उनसे कुछ चाहिए, परंतु और ही देने की भावना प्रकट होती। हम हर आत्मा को उस दृष्टि से देखें कि कितनी ये ऊंची श्रेष्ठ चमत्कारी आत्मा स्वरूप सितारे के माफिक चमक रही है। और जब हम एक एक को उस रिस्पेक्ट से, उस मान से देखते हैं, तो आप सोचो कितना न सुंदर वातावरण बन सकता। यहाँ थोड़ा सा हम वो अनुभव कर रहे हैं, परंतु आगे भी मुझे विश्वास है कि इस आत्मिक विश्वास से, आत्मिक दृष्टि और स्मृति से वो सारे ही संसार का अवश्य परिवर्तन होने वाला ही है। क्योंकि जब कोई सत्य बात होती है, टाइम लगता है कब कब, परंतु वो बात विश्व के सामने प्रत्यक्ष रूप बन ही जाती। तो अवश्य ही कोई दिन आएगा जबकि हर आत्मा को ये अपनी जानकारी होगी कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी संतान हूँ। और जब हम परमात्मा को, माता पिता जिसको कहते हैं, उस निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा को हम मानने लगते हैं, और न सिर्फ मानते हैं परंतु हमारा संबंध प्रैक्टिकल रूप से उससे जुड़ जाता, तो उन्हों के द्वारा जो ज्ञान का खजाना है, योग की हर शक्ति का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, वो सब आत्माओं को प्राप्त हो सकता। तो ये दो बातें जो भी यहाँ इस संग्रहालय में आएंगे, अवश्य ही ये दो बातें समझ करके वो अपने जीवन में धारण करके जाएंगे, तो उन्हों के जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आ सकता, जिससे उन्हों की कर्म की गति अथवा कृति और उस द्वारा संस्कृति और सृष्टि का भी परिवर्तन हो सकता। बहुत सुंदर कार्य अयोध्या के लिए आप ही निमित्त बने हैं, और उसमें हमें भी खुशी है कि उस राम भूमि पर फिर से अपना राम का मंदिर बहुत ही सुंदर बन रहा है। परंतु आप सबको मैं और एक खुशखबरी सुनानी चाहूँगी कि न सिर्फ एक राम का मंदिर, पर जो हम सब के मन के अंदर चाहना रहती है कि वो कौन सा दिन आएगा जबकि सृष्टि पर फिर से राम राज्य आ सकता, तो वो कोई दूर नहीं। सचमुच जब हम सृष्टि चक्र को देखते हैं, और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम पहुँचे हैं कलयुग की अंतिम घड़ियों में। एक तरफ आप संसार की हालत देखो, उसमें भारत की भी अनेक बातें जो चलती है, वो भी हम समस्याएं देख रहे हैं। और फिर साथ साथ दूसरी तरफ परमात्मा हमें एक नया साक्षात्कार कराते हैं। जिस तरह से दादा लेखराज को अथवा ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था, एक स्वर्णिम युग, सत्युग की दुनिया, स्वर्णिम भारत का हम आह्वान कर रहे हैं, परंतु साथ साथ उसके हम स्थापना के कार्य में हम हर प्रकार से अपना तन मन धन लगा करके उसकी सेवा भी कर रहे हैं। तो वो सत्युग की दुनिया आने में कोई देर नहीं अभी। बिल्कुल हमारे आंखों के सामने ऐसे लग रहा है कि बस कलयुग विदाई लेकर के अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच करके विदाई लेके जा रहा, तो साथ साथ फिर दिन का आरंभ भी होता। जब रात की अंधियारी रात पूरी होती तो फिर दिन भी आरंभ होता। तो अब वो सीन हम अवश्य देखेंगे, परंतु उसके लिए हमें अपनी तैयारी क्या करनी होगी कि हम भी ऐसे अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार करें। हम अपने जीवन में जो देवताओं की कलाएं हैं, जिसका वर्णन आता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम ऐसे परमात्मा से योग लगाएं जो सब हमारे अंदर भी परिवर्तन आ सके। सत्युग तो आएगा, परंतु प्रश्न है कि हम वहाँ होंगे या नहीं। तो यदि हम अपनी तैयारी आज से करेंगे, कहीं तो यहाँ 50 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, परंतु यदि कोई नए भी आए हो, वो आज से भी तैयारी करे, तो अवश्य ही उस सत्य का द्वार आपके लिए भी खोला है। तो जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना भव्य म्यूजियम बनाया है और साथ साथ ये कार्यक्रम रचा है,
उन सबको, विशेष बिंदु दीदी को और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।